नमस्कार दोस्तों। 14 दिसंबर 2022 दिल्ली के द्वारका में 17 साल की एक लड़की स्कूल जा रही थी। तभी दो लड़के बाइक पे आए, उस लड़की के ऊपर एसिड फेंका और निकल गए। इस इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज जो अब हर न्यूज चैनल पे वायरल हो चुका है, उसमें आप उस लड़की के तड़प को देख सकते हैं जब उसे पता चलता है उसके साथ क्या हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज देख के पूरा देश शॉक में है। पर दोस्तों, मुझे ये सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कितना आसान है कि एक लड़का किसी दुकान से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एसिड खरीदता है और अपने गुस्से को या अपने मेल ईगो को शांत करने के लिए बाइक पे बैठता है और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर एसिड फेंक के बिना किसी डर के निकल जाता है। पर यह कहानी सिर्फ इस एक लड़की की नहीं है, यह उन हजारों लड़कियों की है जिनके ऊपर हमारे देश में आए दिन एसिड अटैक होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा के हिसाब से इंडिया में सिर्फ पिछले 5 साल में 1000 से भी ज्यादा एसिड अटैक्स के केसेस को रिपोर्ट किया गया है और एक एस्टिमेट के हिसाब से हमारे देश में 60% से ज्यादा एसिड अटैक्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। यानी ये नंबर 1000 से कहीं ज्यादा बड़ा है दोस्तों। इन 1000 केसेस के अलावा दोस्तों कई ऐसे भी केसेस होते हैं जिसे रिकॉर्ड में अटेम्प्टेड अटैक के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी विक्टिम के ऊपर एसिड अटैक हुआ हो पर उसे ज्यादा हार्म ना पहुंचा हो। यानी सोचिए कि अटैक्स कितने ज्यादा नंबर में होते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2021 में अकेले 176 एसिड अटैक्स केसेस को रिपोर्ट किया गया है, यानी हर महीने 14 केसेस रिपोर्ट किए गए। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इन हर 176 केसेस को मीडिया में कवर भी किया गया, यानी हम और आप ये जानते भी नहीं है कि हमारे देश के किसी एक कोने में एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी गई एसिड अटैक के कारण। इस ग्राफ को देख के हालांकि आपको यह जरूर लग सकता है कि 2018 के कंपैरिजन में एटलीस्ट एसिड अटैक्स केसेस कम हुए हैं, पर दोस्तों हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा इस कंक्लूजन के पहुंचने से पहले। पहला ये कि 2020 और 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में वुमेन के ऊपर क्राइम रेट बढ़ रहा था। जहां 2020 में हर 1 लाख औरत में से 56 औरत के ऊपर क्राइम हो रहा था, वहीं 2021 में 56 से ये बढ़ के हर 1 लाख औरत में से 64 औरत के ऊपर क्राइम हो रहा था। इसीलिए मेरा यह मानना है कि लॉकडाउन के दौरान जब औरत घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी तो उनके लिए एसिड अटैक्स के केसेस को रिपोर्ट करना भी मुश्किल था। इसीलिए इस ग्राफ में हमें 2021 में एसिड अटैक्स के केसेस 2018 के कंपैरिजन में कम होते दिख रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या हमारे देश में एसिड अटैक सिर्फ औरत के ही ऊपर होता है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल, उनके एस्टिमेट के हिसाब से एसिड अटैक्स की विक्टिम्स 80% ऑफ द टाइम औरत होती है। अब दोस्तों थोड़ा नंबर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी नंबर्स पूरी कहानी नहीं बता पाते हैं। एसिड अटैक्स में क्रिमिनल्स जनरली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बड़े मात्रा में आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है जंग को हटाने के लिए, यानी रस्ट को आयरन से हटाने के लिए, और नाइट्रिक एसिड गोल्ड इंडस्ट्री में यूज होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये डेंजरस एसिड्स जो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, वो हमारे देश में एक आम लड़का कितनी आसानी से खरीद पा रहा है। दोस्तों आपने छपाक मूवी का नाम तो सुना होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण एक एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल प्ले करती हैं। ये समझने के लिए कि हमारे देश में एसिड खरीदना कितना आसान है, दीपिका पादुकोण और उनकी टीम ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज किया। इस एक्सपेरिमेंट में दीपिका पादुकोण की टीम के लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई स्टूडेंट, कोई हाउसवाइफ बन के एक्टिंग करते हैं और डिफरेंट शॉप्स में जाके एसिड खरीदने का कोशिश करते हैं। इनफैक्ट एक एक्टर तो एक शॉपकीपर से ये भी बोलता है कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दीजिए जो किसी का स्किन जला सके। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंत में दीपिका पादुकोण की टीम 24 बॉटल्स ऑफ एसिड खरीद पाती है, और वो ये भी नोटिस करती है कि कई शॉपकीपर्स तो एसिड खरीदने वाले से उनका आईडी प्रूफ भी नहीं मांगते हैं। क्यों शॉकिंग है दोस्तों? इसीलिए क्योंकि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द काउंटर एसिड सेल को बैन कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड बेचने और खरीदने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। क्या है ये रूल्स? शॉपकीपर्स जो एसिड बेचते हैं वो पॉइजन एक्ट 1919 के तहत रजिस्टर होने चाहिए। जो इंसान एसिड खरीद रहा है उसको अपना आईडी प्रूफ देना होता है और ये बताना पड़ता है शॉपकीपर को कि वो एसिड किस मकसद से खरीद रहा है, और शॉपकीपर्स को ये सारी डिटेल्स एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। इनफैक्ट 18 साल से कम उम्र के किसी इंसान को एसिड बेचना
इलीगल है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अनुसार जो शॉपकीपर्स इन रूल्स का पालन नहीं करते हैं उन्हें 50,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है ये 50,000 का फाइन काफी है जब फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेबसाइट, इतनी बड़ी वेबसाइट्स पे भी एसिड मिल रहा हो। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद भी दीपिका पादुकोण की टीम जब मुंबई जैसे शहर में 24 बॉटल्स ऑफ एसिड खरीद पा रही हैं तो हमारे देश के उन छोटे शहरों में क्या हाल होगा। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का पालन नहीं हो रहा है। अब ये समझते हैं कि अक्यूज्ड यानी जो किसी के ऊपर एसिड अटैक किया हो उनके लिए हमारे देश में लॉ क्या है। अक्यूज्ड यानी जिसने किसी के ऊपर एसिड अटैक किया हो उसको इंडियन पीनल कोड आईपीसी के सेक्शन 326 के अंदर चार्ज किया जाता है। इस सेक्शन में अक्यूज को 10 साल या 10 साल से ज्यादा का ही जेल हो सकता है जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड किया जाता है। इसके अलावा अक्यूज को फाइन भी देना पड़ता है जो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए काफी हो। इसी साल जुलाई 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉ को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। आईपीसी की सेक्शन 326A में यह अमेंडमेंट किया गया है कि चाहे विक्टिम एसिड अटैक में हर्ट हुई हो या ना हुई हो, अक्यूज को फिर भी सेक्शन 326 के अंतर्गत चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ के इतने स्ट्रिक्ट होने का फायदा क्या हो रहा है, क्या अक्यूज्ड को पनिशमेंट्स मिल रहा है हमारे देश में। दोस्तों हमारे देश में एसिड अटैक के केसेस में लीगल एक्शन इतना स्लो है कि 2016 से 2021 के बीच में जो केसेस ट्रायल में पेंडिंग है वो दुगना हो गया है। 2016 में एसिड अटैक्स के 380 केसेस हमारे कोर्ट में ट्रायल के लिए पेंडिंग थे और 2021 के शुरुआत में ये नंबर बढ़ के 754 हो गया। दोस्तों इन 754 केसेस में 2021 में सिर्फ 19 केसेस का ट्रायल हुआ और उन 19 केसेस में से सिर्फ 6 केसेस में ही अक्यूज्ड को अपराधी घोषित किया गया और 11 केसेस में अक्यूज्ड को निर्दोष घोषित किया गया। यानी कि 2021 में जितने भी केस पेंडिंग थे ट्रायल के लिए उसमें से मात्र 0.6% केसेस में ही विक्टिम को जस्टिस मिला है। तो बेसिकली बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में एसिड अटैक्स के विक्टिम को जस्टिस मिलने का रेट दोनों ही लो और स्लो है। दोस्तों एक औरत जिसके ऊपर एसिड अटैक होता है उसके ऊपर क्या बीतती है ये हमारे और आपके लिए समझना शायद बहुत मुश्किल है। इसलिए एक छोटा सा क्लिप सुनिए जिसमें दौलत बी खान जो खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर है वो खुद बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। और वो 1 मिनट के लिए जब लिक्विड पड़ा मेरे बदन पे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया और 1 मिनट के बाद एकदम जलन शुरू होने लगी। तब तो उन्होंने इलाज तो बोला हो नहीं सकता, पूरा पैर आपका और हाथ सड़ गया और काटने का 2 लाख रुपए आपका लगेगा। दरवाज़ा खिड़की बंद करो बोलते थे क्योंकि हमारे घर में से बहुत बुरी बास आती थी क्योंकि बॉडी मेरी सड़ चुकी थी। मेरे बच्चे थे 5 साल के, वो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। मुझे उनको दिखाना था कि कितना भी आप एसिड डाल तो कुछ भी हो जाए, औरत कभी कमज़ोर नहीं है, एक माँ कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती है। को बोलते हैं ना हम मरने के बाद जहन्नुम देखा जाता है, लेकिन हमारे जीते जी उन्होंने हमको जहन्नुम दिखा दिया यहाँ पर। एसिड अटैक में विक्टिम का स्कल, सर, आंख, नाक, मुंह, गला, बाल सब जल जाता है। एसिड अटैक में विक्टिम का स्किन और बोन दोनों डिसॉल्व हो सकता है। कई केसेस में विक्टिम्स पैरालाइज हो जाते हैं और कई केसेस में तो विक्टिम मारे हुए जाते हैं और फिर इन सारे फिजिकल स्कार्स के साथ उस विक्टिम को जिंदगी बिताना पड़ता है। पर दोस्तों ये इम्पैक्ट सिर्फ इन फिजिकल स्कार्स तक लिमिटेड नहीं होता है। इन विक्टिम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाती है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना सेल्फ स्टीम भी लूज कर देती हैं। इसके अलावा हमारा समाज भी इन महिलाओं को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करने लगता है। अटैक के बाद कई महिलाएं अपने पति या अपने परिवार वालों पे छोटी सी छोटी चीज जैसे खाना खाने तक के लिए डिपेंडेंट हो जाती हैं। चूंकि ये अटैक्स के बाद महिलाएं हैंडीकैप हो जाती हैं तो उन्हें जॉब मिलना और भी मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण उनकी डिपेंडेंसी फिर बढ़ती ही चली जाती है। दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने विक्टिम्स के सपोर्ट के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाई है। 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम के फ्री ट्रीटमेंट के लिए एक बात कही है और मिनिमम 3 लाख रुपए कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार इस कॉम्पनसेशन को 10 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है डिपेंडिंग ऑन कि विक्टिम का डैमेज कितना हुआ है और इन केस अगर विक्टिम मारी जाती है तो ये कॉम्पनसेशन विक्टिम के परिवार वालों को प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों देखिए अभी तक तो हम ये समझ लिए कि ये हमारे समाज में एक बहुत गलत चीज हो रही है
दोस्तों, पर अब सोचने वाली बात यह है कि हम और आप और सोसाइटी इन लार्ज क्या कर सकती है एसिड अटैक्स के इंसिडेंट्स को कम करने के लिए और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सपोर्ट करने के लिए। पहला, अगर आपको यह पता है कि आपके घर के आसपास कोई दुकानदार एसिड बेच रहा है तो उन्हें बताइए कि वो एसिड खरीदने वाले के सारे डिटेल्स को एक रजिस्टर में मेंटेन करे और किसी भी 18 साल से कम वाले इंसान को एसिड ना बेचे। दूसरा, खुदा ना खास्ता अगर आपके सामने या आपके आसपास किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो सबसे पहले उस इंसान के ऊपर पानी डालिए ताकि एसिड का पावर कम हो सके और इंपैक्ट कम से कम हो सके, और इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। तीसरा, अगर आप किसी एसिड अटैक सर्वाइवर को जानते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो उन्हें उन एनजीओज के टच में डालिए जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं, जैसे छन्व फाउंडेशन जो लक्ष्मी अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था। लक्ष्मी अग्रवाल खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। एक और फाउंडेशन है मीर फाउंडेशन जो शाहरुख खान ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करने के लिए शुरू किया था। इसके अलावा कुछ और भी फाउंडेशंस हैं जिनके डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चौथा, जिस तरह से माइनॉरिटीज के लिए कंपनीज में जॉब कोटा होता है उसी तरह से कंपनीज को एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी कोटा रखना चाहिए जॉब्स के लिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकें। पांचवा, हमारे जुडिशियल सिस्टम को यह कोशिश करना पड़ेगा कि एसिड अटैक के केसेस में लीगल एक्शन को स्पीड अप किया जा सके ताकि विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिल पाए। और छठा ये कि हमारे सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स बनाए थे एसिड के सेल को कंट्रोल करने के लिए उनका स्ट्रिक्ट रूप से पालन हो। दोस्तों, उम्मीद तो यही करता हूं कि आज के बाद हमारे देश में किसी भी महिला के ऊपर एसिड अटैक ना हो। उम्मीद तो ये करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप जितने लोगों से हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों को एसिड अटैक के लॉज के बारे में और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के सपोर्ट के लिए जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।